जय हो गणपति महाराज। आइए भक्तों, मैं आज गणपति देवता की कथा लेके आई हूँ। गणेश गणपति देव, जिन्हें प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है, जिनकी सभी कार्यों में सबसे पहले गणपति जी पूजे जाते हैं, तो उन्हीं गणपति जी की प्रणाम करते हुए मैं एक कहानी लेकर आई हूँ गणपति देवता के ऊपर। तो चलिए सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गणेश भट्ट नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वह सिर्फ मूर्तियाँ, मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसी को बेचकर अपना गुजारा बसर करते थे। वह जितना भी कोशिश करे सिर्फ गणपति देवता की ही मूर्ति बनाते थे। और कोई आता कहता कि हमें कृष्ण भगवान की मूर्ति बना कर दे दो या राम जी की। उस समय तो वह कहते ठीक है, मैं बना दूंगा। लेकिन बाद में जब भी वह बनाते थे, उस गणपति जी के अलावा उनसे किसी भगवान की मूर्त नहीं बन पाती। एक दिन वहाँ एक साहूकार आया और कहने लगा कि गणपति जी की आप सिर्फ मूर्ति बनाते हो, एक जन्माष्टमी आ रहा है, एक कृष्णा भगवान की मूर्ति बना दीजिए मेरे लिए। तो वह कहने लगे मैं प्रयास अवश्य करूँगा, अगर बना सकूँ तो बना दूँगा। तभी वह कहकर चला गया। उन्होंने मिट्टी सान कर बनाया, बहुत ही कोशिश की, फिर भी वह गणपति देव की ही मूर्ति बन गई, मोर मुकुट के साथ, बंशीधर के साथ, चारभुज चतुर्भुज। लेकिन कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं बन सका। उसने बहुत साहूकार ने उल्टा सीधा बात कहकर चले गए। राजा को जब पता चला कि यह मूर्तिकार बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता है, तो वह वहाँ आए और आकर कहने लगे कि हे गणेश भट्ट, मैंने सुना है कि तुम बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाते हो। मेरी पत्नी जन्माष्टमी की पूजा करेगी, व्रत रखेगी। तुम एक कृष्ण जी के चतुर्भुज रूप की खूब सुंदर सी प्रतिमा बना दो, मैं तुम्हें बहुत ही पुरस्कार दूंगा। मेरी पत्नी यदि खुश हो गई तो वह कहने लगे ठीक है राजा साहब। उसके सहायक ने कहा अगर ना कहोगे तो राजा दंडित करेंगे, कह दो कि मैं बनाऊंगा। तभी गणेश भट्ट ने कहने लगे मैं बना दूंगा राजा साहब, मैं अपनी पूरी प्रयास करूंगा, जितना भी कोशिश है मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार वह राजा कहकर चला गया। 2 दिन 3 दिन बाद जन्माष्टमी थी। वह राजा बोल कर गया था कि आप मूर्तियाँ बनाकर मेरे महल में लेकर आइए। उसी प्रकार वह मूर्ति बनाकर गणेश भट्ट ने एक कपड़ा से, लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और लेकर के चलने लगा। तभी उसके सहायक ने कहा कि हे, आपने किस भगवान की मूर्ति बनाई है? आपने तो दिखाए नहीं मालिक। तो वह कहने लगे मैंने कहा था ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कृष्णा भगवान की ही मूर्ति बने। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश से बनाई है। इस प्रकार कह के वह राज दरबार में पहुँचे। वहाँ ले जाकर उस प्रतिमा को एक जगह स्थापित कर दिया गया। उसके बाद राजा रानी आए और कहने लगे कि आप यह मूर्ति खोल कर तो दिखाइए कि आपने मूर्ति कैसी बनाई है। जब पर्दा हटाया गया तो गणेश भगवान की चतुर्भुज मूर्ति थी। हाथ में मुरली और मोर मुकुट पहने हुए गणेश भगवान की प्रतिमा थी। राजा देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और कहने लगे मैंने कहा था ना कि गणेश भगवान की मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा भगवान की मूर्ति चाहिए। तुमने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? वह कहने लगे गणेश भट्ट की राजन, मैंने पूरी कोशिश की थी मूर्ति बनाने की, मुझसे यही मूर्ति बन पाई। वह कहने लगे कि तुमने मेरा अपमान किया है। इस प्रकार कहते हुए राजा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तुम्हें इसकी दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने अपने सजाकारों को बुलाया और कहा तुम्हारे हाथों ने यह गलती की है तो यह हाथ रहकर क्या करेगी, इस हाथ को काट दो। ऐसा कहकर उसका गणेश भट्ट के सहायक कहने लगे कि अब तो हम कैसे जिएंगे खाएंगे, हम तो मूर्तियाँ ही बनाकर खाते थे। अब राजा का आदेश हुआ, इनके हाथ कट जाएंगे मेरे मालिक को। तो उन्होंने कहा मालिक, अब तो गणेश भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, गणेश भगवान को बुलाइए सहायता के लिए। ज्यों ही उसका सैनिक तलवार लेकर गणेश भट्ट के हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा, त्यों ही उस प्रतिमा से इतनी ज़्यादा तेज प्रकाश निकली कि पूरा सभी लोग वहाँ पर चौंधी आ गए और नज़र नहीं खोलकर देख पा रहे थे। तभी राजा रानी ने देखा तो वह गणेश भगवान की मूर्ति में कृष्णा भगवान का रूप दिखाई दे रहा था।
महारानी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, यह दंड के पात्र नहीं है राजा साहब, यह तो पुरस्कार के काबिल है। इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई है। मैंने गणेश भगवान की मूर्त में ही कृष्णा भगवान की छवि को देखा है। राजा नाराज होते हुए बोले, यह सब इसका चाल है। वह कहने लगी, नहीं, इतनी जो रोशनी फैली थी यह कोई नहीं फैला सकता, यह भगवान की ही कृपा थी। इस प्रकार कहते हुए रानी ने गणेश भट्ट को क्षमा दिलवाया और कहा, इन्हें पुरस्कार दीजिए राजा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इन्हें पुरस्कार देता हूँ। जब मेरी पत्नी ही खुश है, मैं अपनी पत्नी के लिए ही यह मूर्त बनवाई थी। जब उन्होंने इसमें कृष्णा भगवान की छवि देख ली और वह प्रसन्न है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने अपने गले से मोतियों का माला निकाल कर गणेश भट्ट के देते हुए कहा, लो, मेरी पत्नी की जब कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, पूजा तो उन्हीं को करनी है। इस प्रकार राजा ने कहते हुए उन्हें मोतियों का वह हार दे दिया। लेकर गणेश भट्ट अपने घर को आए और आकर बैठकर वह माला लेकर सोचने लगे, इस माला को मैं क्या करूँगा, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ भगवान का नाम ही अच्छा लगता है। मैं क्या करूं कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इस प्रकार उसका सेवक आकर कहने लगा कि क्या सोच रहे हो मालिक। तभी वह कहने लगे, यह कीमती माला को मैं क्या करूंगा, मुझे तो बस गणेश भगवान की ही पूजा करनी है, उन्हीं में लीन हो जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तभी गणेश भगवान यह सब देख और सुन रहे थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण बालक के रूप में वहाँ गए और कहने लगे कि तुम मोक्ष पाना चाहते हो तो जाओ मंदिर में, जाओ जगन्नाथ मंदिर में, वहीं तुझे चतुर्भुज ब्रह्म के दर्शन होंगे। तभी तुम वहीं पर जाओ। इतना कहकर वहीं पर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यह इतना कहकर वह ब्राह्मण बने गणेश जी वहाँ से चले गए। तभी वह गणेश भट्ट कहने लगे, इतना ज्ञानी बालक थे, उनसे ही पूछ लेते कि कहाँ मिलेंगे जगन्नाथ भगवान। इस तरह वह सोचते सोचते मंदिर में पहुँचते हैं तो वह सभी को ज्ञान दे रहे थे गणेश भगवान पंडित के रूप में बैठकर वहीं पर। तब वहाँ जाकर गणेश भट्ट कहने लगे कि आप बताइए जगन्नाथपुरी कहाँ है ताकि मैं जा सकूं। तभी वह गणेश जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा कैसी करनी है सभी कुछ उसे बताते समझाते हुए कहने लगे कि तुम जाओ, वहीं पर तुम्हें परम ब्रह्म की वहीं पर तुम्हें दर्शन होगी। यह सोचकर गणेश भट्ट वहाँ से निकल जाते हैं और ठीक पहुँच जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और पहुंचकर कहने लगते हैं, यह मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो उस पंडित जी ने तो कहा था कि ब्रह्म की यहाँ पर मुझे दर्शन होगी। मंदिर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा देवी और बलभद्र थे, उनके हाथ आधे अधूरे थे। यह देखकर वह कहने लगे कि यह कैसी मूर्ति है भगवान की, मैं तो सिर्फ गणेश भगवान को जानता हूँ। उस पंडित ने तो कहा था कि उस पंडित बालक बोले थे कि मुझे यहाँ ब्रह्म की ज्ञान होगी, यह तो मूर्ति भी पूरी नहीं है, अधूरी। यह सोचकर वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी वह बालक वहीं रास्ते में मिलते हैं और कहने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हो। वह कहने लगे कि आपने तो कहा था कि यहाँ पूरे ब्रह्म की मुझे दर्शन होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यह पता नहीं किस भगवान की मूर्ति है, मैं तो सिर्फ गणेश भगवान को ही जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। इस प्रकार कहते हुए वह आ जाते हैं एक कुम्हार के घर। कहते हैं कि मैं कहाँ आ गया, एक बालक के बताने पर मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे हैं। वहाँ आकर उन्होंने कहने लगे कि मुझे कुछ मिट्टी चाहिए। कुम्हार कहने लगा कि मेरे यहाँ तो कोई आता है मूर्ति खरीदने, कोई आता है कलश लेने, तुम तो पहले व्यक्ति हो जो मिट्टी मांग रहे हो, लेकिन कुछ भी लेना होता है तो उसके बदले में धन देना होता है। तभी वह गणेश भट्ट कहने लगे कि मेरे पास तो धन तो है नहीं, मैं क्या दूं। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए घड़े बना दूंगा, उसकी मेहनत के बदले मुझे थोड़ी मिट्टी दे देना ताकि मैं गणेश भगवान की मूर्ति बना सकूं। तभी वह कहने लगा, मेरी जगह पर बैठकर तुम बनाओ घड़े और गणेश भगवान की मूर्ति भी बना लेना, तब तक मैं विश्राम करता हूँ।
इस प्रकार कहते हुए वो कहाँ विश्राम करने के लिए चला जाता है और वह गणेश भट्ट वहीं पर गणेश भगवान की मूर्ति बनाने लगते हैं। वह जितनी बार भी गणेश भगवान की मूर्ति बनाते उतनी बार ही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बन जाती। बनाते बनाते वह थक जाते हैं और कहते हैं यह क्या हो गया, मैं यहाँ आकर तो गणेश भगवान के ही भूल गया। मैं तो जितनी भी गणेश भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ उतनी ही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बन रही है। मुझे क्या हो गया, मैं तो पागल ही हो जाऊँगा। इस प्रकार कहते हुए गणेश भगवान को बहुत सुमिरने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हे गणपति, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर गणेश भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति बना दी तुमने। और आकर वह कहते हैं, फिर आप यहाँ पर आ गए और मुझे भ्रमित करने लगे। आप ही के कहने के बाद बदले तो मैं यहाँ पर आया था। तभी वह गणेश भगवान बालक के रूप से अपना असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, यह गणेश भगवान हो या जगन्नाथ, किसी में भेद नहीं है, वह परम ब्रह्म है। मुझ में और जगन्नाथ में कोई भी भेद नहीं है। तुम व्यर्थ ही इतना चिंता कर रहे हो। तुम वहाँ से जाकर आ गए और तुमने सोचा कि मैं अलग हूँ, सब में मैं ही मैं हूँ। तुम जाओ और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करो, उसी में परम ब्रह्म की तुम्हें वही परम ब्रह्म की दर्शन होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह गणेश भगवान कहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी वह गणेश भगवान वहीं पर माफ़ी मांगते हुए फिर से वह गणेश भगवान की जगन्नाथ भगवान की मंदिर में जाता है और जाकर देखता है तो वहीं पर उसे एक ही प्रतिमा में गणेश भगवान भी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ भगवान भी दिखाई देते हैं। और वह गौर से देखता है तो वहीं उसे परम ब्रह्म की भी वहीं पर साक्षात दर्शन होती है। और भगवान कहते हैं, मैं अलग नहीं हूँ, चाहे विष्णु हो या कृष्ण हो या जगन्नाथ या गणेश हो या शिव हो, मैं सब में समाहित हूँ, या सूर्य, सभी देव में मैं ही मैं हूँ। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। इस प्रकार कहते हुए भगवान अपनी पूरी दर्शन देते हैं और वह गणेश भट्ट वहीं उनके चरणों में गिरकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं और उन्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब एक ही है। इस प्रकार कहते हुए उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार थी गणेश भट्ट की कहानी, जो सब देव में अलग अलग भेद करते हैं। गणेश भगवान, नारायण और शिव कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही के रूप है। इस प्रकार भक्तों, यह गणेश भट्ट की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।